सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम 5 से 10 वर्ड्स वो कैब के याद करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड है हमारा लिंचपिन। लिंचपिन का मतलब होता है कोई बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट या फैक्टर दैट होल्ड समथिंग्स टुगेदर। मतलब अ क्रूशियल एलिमेंट और अ फैक्टर दैट होल्ड समथिंग टुगेदर, कोई चीज़ जो एक कॉर्नर स्टोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की स्टोन है, फाउंडेशन है किसी चीज़ की, तो उसे हम बोलते हैं लिंचपिन। गॉट इट? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही क्रूशियल है, नेसेसरी है, मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी और इसेंशियल, वाइटल, क्रूशियल या मैंडेटरी है। अगर वैसे ही हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कोई चीज़ ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है। सो गाइज लेट्स गो टू द थर्ड वर्ड दैट इज मिटिगेट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत बार रिपीट होता है हमारे एग्जाम्स में और मैंने इतनी बार देखा है ये, मतलब एग्जाम्स में भी पूछा जाता है मिटिगेट का सिनोनियम या एंटोनियम। एक बार आया भी था ये अभी रिसेंट के एग्जाम्स में मैंने जो दिए थे उसमें था, मुझे याद नहीं किसमें। तो मिटिगेट का क्या है गाइस? मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक इट लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। मतलब किसी चीज़ को हम सूद कर रहे हैं, एलिविएट कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं किसी चीज़ को, दैट इज योर एलिविएट करना, मिटिगेट करना, कम करना किसी चीज़ को। ओके और अगर इसी की हम एंटोनिम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं एग्रावेट करना, इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, ये हमारे एंटोनिम्स। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मीनिंग क्या है गाइस? इन अ कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड मैनर। मतलब हमने बहुत इंट्रिकेटली, माइन्यूटली, इलेबोरेटली उसको बहुत ज़्यादा खींच लिया, तो मतलब जटिलता से, एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में। और वही अगर हम सिंपली बोले, मतलब बहुत ही सिंपल प्लेन तरीके से हमने बता दिया, तो वो हो गया हमारा उसका एंटोनियम इंट्रिकेट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का एंटोनियम क्या होगा? सिंपल। ओके, गॉट इट? Let's come to the next word that is चल क्यों नहीं रहा? यस, एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मीनिंग होता है गाइस? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। मतलब आप किसी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, यू आर सेंसिटिव टूवर्ड्स, मतलब आप समझ पा रहे हैं किसी को, किसी की जगह पे खड़े होके देख पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। ओके और इसी के अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं इंडिफरेंस। मतलब हमें कोई डिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार कोई बंदे का क्या चल रहा है, तो वी आर इनडिफरेंट, वी हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन और अ थिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या होता है? जो द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड और लिंक्ड टुगेदर। मतलब सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी वजह से दूसरी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इंग्लिश अच्छी है तो तेज़ तेज़ रीडिंग होगी, उससे पजल्स भी फास्ट बनेंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। डेली के 5-6 वर्ड्स ही पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो तो बता देना और किसी को गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं कोई कमेंट नहीं देख पा रही हूँ या कुछ रह गया तो वो मैं आपको कल पूछ के बताऊँगी। हमारी ब्रांच में भी किसी ने ज्वाइन किया है, अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है इस PGDBF वाली नोटिफिकेशन का। ठीक है, ये क्योंकि थोड़ा सा 3 to 3.5 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट, इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसके बारे में स्टडी भी नहीं किया अभी। ठीक है, लेकिन इसमें बॉन्ड भी और फिर स्टाइपेंड 2500 का ऐसे मिलता है स्टार्टिंग में, तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो लेटर ऑन। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।